हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? इस वीडियो की शुरुआत में एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ के साथ करूँगी। हमारी एक डीएफ है जो कि जिनको अभी कल ही ऑस्ट्रेलियन पीआर मिला है और मैं दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इस चैनल के थ्रू आप सबकी तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। मैं खुश क्यों हूँ? यस, एवरी अचीवमेंट, अगर आप लोग माँ बोलते हो तो मेरे बच्चों की हर अचीवमेंट मेरे लिए मेरी अचीवमेंट है। पहले तो रीज़न ये है। सेकेंड रीज़न ये है कि ये डीएफ ने ये बिल्कुल रॉ मेरे पास आई थी। शी वॉज डिस्टॉर्टेड, शी वॉज रॉ, डिफ़िकल्ट फॉर हर टू अचीव पीआर। ठीक है, देखिए अभी वो एक पीआर के लिए एलिजिबल हो गई है, दैट इज़ परमानेंट रेसिडेंस। और नेक्स्ट पीआर भी बहुत करीब है एंड नेक्स्ट पीआर इज शी नोज वेरी वेल परमानेंट रियूनियन। ओके, तो इस परमानेंट रियूनियन की भी यूनिवर्स की तरफ से एक कंफर्मेशन आ चुकी है। तो बहुत जल्दी यूनियन में तो वो है, परमानेंट यूनियन भी उन्हें मिल जाएगा। बट बहुत मेहनत करी है, अनकाउंटेबल सेशंस हमारे बीच में हुए हैं, प्यार की बातें भी हुई है, डांटा भी है, गुस्सा भी मैंने किया है, सब कुछ किया है। ठोक पीट के इस डिस्टॉर्टेड फेमिनिन को डिवाइन फेमिनिन बनाया और आज शी अचीव्ड हर पीआर। तो ये इसलिए मैं दिल से बहुत खुश हूँ। दूसरी बात दोस्तों, जहाँ हम लोग पहुँच गए हैं हीलिंग योर ट्विन फ्लेम डायनेमिक्स। यस, कल 11 तारीख थी और मेरी हीलिंग द ट्विन फ्लेम डायनेमिक्स का इनॉग्रेशन हो चुका है। मेरे कल से सेशन स्टार्ट हो गए थे। मैंने 2 हीलिंग डायनेमिक के सेशंस कल ऑलरेडी ले लिए। इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो। तो जहाँ हम लोग हीलिंग ट्विन फ्लेम डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, वहाँ अभी भी लोग अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं सिर्फ इस सवाल में कि कहीं मैं गलत ट्विन फ्लेम से डील तो नहीं कर रही हूँ। अगर आप इसी क्वेश्चन में फंसे हो तो आपकी तो दिल्ली बहुत दूर है, राइट? अब हो सकता है कि जो क्वेश्चंस आप लोग के मेरे पास आते हैं, आप न्यू अवेकनिंग्स में हो या मे बी कि आपके एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहे हैं। तो मुझे न्यू अवेकनिंग्स में से कुछ लोगों के सेशन में क्वेश्चन आए थे, कुछ अर्जेंट सेशन भी ऐसे आए थे कि मेरा पर्सन तो बहुत ही टॉक्सिक है, वो इतना डोमिनेट करता है, इतना मैनिपुलेट करता है, क्या वो मेरा ट्विन फ्लेम हो सकता है? कहीं वो मेरा कार्मिक तो नहीं, कहीं वो कोई मेरा कहीं मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रही हूँ। तो आज हम लोग ये कंफर्म करते हैं कि आर यू रियली डूइंग विद कार्मिक? ठीक है, तो आपका वो ट्विन फ्लेम नहीं है। क्योंकि ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन में मैंने बहुत वीडियो बनाया है और मैं अब आगे 1 मोर वीडियो लेके आने वाली हूँ, अगेन अपडेट इन द ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन। क्योंकि न्यू अवेकनिंग्स हो सकता है कि थोड़ा सा मिसगाइड हो रही हो या डाउट में हो, क्योंकि ये जर्नी मिस्टिकल है। बहुत सारे आपको इल्यूजन्स दिखाए जाते हैं, आपको भ्रमित किया जाता है, आपको मिसगाइड किया जाता है, सिर्फ आपको स्ट्रांग बनाने के लिए। मैं गारंटी से कहती हूँ, जो लॉजिकल लोग होते हैं उनके लिए इस साल 2 साल भी कम पड़ जाते हैं ट्विन फ्लेम को कंफर्म करने में, क्योंकि उन्हें भ्रमित किया जाता है। इतने सारे सोलमेट्स से आपको मिला दिया जाएगा और सभी बिल्कुल एक सा वही मैग्नेटिक पुल, वही फर्स्ट अट्रैक्शन और वही सारी सिमिलर बातें, आपको आपकी बातों को कंप्लीट करना, इतने सारे डाउट्स ठोक पीट के यूनिवर्स आपको कंफर्म कराता है कि भाई आप अपने रियल ट्विन फ्लेम से ही डील कर रहे हो। बट आज क्वेश्चन है कि अगर आप रियल ट्विन फ्लेम से डील नहीं कर रहे हो तो उसके साइंस क्या होते हैं? तो देखिए, आपको पता है कि आपका ट्विन फ्लेम आपकी सेम कॉन्शियसनेस है, आपकी मिरर सोल है, सेम सोल एसेंस, सेम सोल ब्लूप्रिंट, एवरीथिंग। डेफिनेटली आपकी वाइब्स सेम होनी चाहिए, आपकी हैबिट्स सेम होना चाहिए, आपके पैथ सेम होना चाहिए, आपके गोल्स सेम होना चाहिए, आपकी कोर वैल्यूज सेम होना चाहिए। तो सिंपल सा रीज़न है कि यू कांट जज योर पर्सन बाय कि वो मुझे टॉर्चर कर रहा है, वो ट्रिगर कर रहा है, वो डोमिनेट कर रहा है, तो वो मेरा ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता है और उसे छोड़ के हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। ये आपके अंदर की कमी है कि आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि क्या
जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, आपकी अपनी गट फीलिंग ये फील नहीं कर पा रही है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, तो ठीक है, लेट मी हेल्प यू। जब आप जिस इंसान से डील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि बोथ ऑफ यू आर इन डिफरेंट वर्ल्ड्स। देखिए, आप लोग भले बात कर रहे हो ना कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि हम लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं, हमारी लाइफ एक साथ ही आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे समझ फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरी लाइफ में मेरे फ्रेंड्स छूट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने फ्रेंड्स से दूर हो रहा है। मेरी लाइफ में कहीं शायद, जैसे मेरी लाइफ पहले जैसी थी, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा, क्योंकि यस स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, तो अब आपकी लाइफ में ट्रिगर्स तो आएंगे ही। आपकी लाइफ पहले बहुत कंफर्टेबल थी, शायद एवरीथिंग वाज ओके, यू एक्साइटेड, एकदम से ट्रिगर हुई जर्नी, और एक टाइम ऐसा आता ही है जब आप बिल्कुल एक अंधेरे कमरे में पहुंच जाते हो, डार्क नाइट ऑफ द सोल आपका शुरू हो जाता है और लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो सिमिलरली उनकी भी लाइफ धीरे धीरे आपके इनर वर्क करने से चेंज होने लगती है। वो भी लाइफ में धीरे धीरे लोगों से अलग हो रहे हैं, या थोड़े से उनको भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, या लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ें दोनों एक ही तरफ बढ़ रहे हैं। एक सेपरेट लाइफ, क्योंकि आपकी सेपरेट बॉडी है तो सेपरेट लाइफ जरूर होती है, बट आप दोनों चलते चलते वन हो, बीइंग इन वननेस, आप वहाँ तक पहुँचते हो कि जहाँ जाके आपकी दिशाएं, यात्राएं मिल जाती हैं। जैसे कि मैंने नैन्सी को एक उदाहरण दिया था अपनी रिसेंटली एक सेशन में, कि आपको सपोज एक पर्वत पे चढ़ना है, गॉड ने आपको स्ट्रेट रास्ता बताया हुआ है कि आपको सीधे चलना है, सीधे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है, और आपके ट्विन फ्लेम को यूनिवर्स ने कहा कि उसको सीधे मैं गाइड करूँगा, आपका ट्विन फ्लेम मेरे चार्ज में रहेगा, मेरे सर्विलांस में रहेगा। उसको दूसरी दिशा दे दी, वो कहाँ घूम के कहाँ फिर के आ रहा है, कहाँ पर अपने कार्मिक बैगेजेस क्लियर कर रहा है, कहाँ पर कौन कौन से ऑब्स्टिकल उसकी लाइफ में है, वो कभी खुश है, कभी दुखी है, कभी ऑब्स्टिकल है, कभी ऊपर चढ़ रहा है, कभी नीचे गिर रहा है, एवरीथिंग नन ऑफ योर बिजनेस। डीएफ को कोई मतलब नहीं है कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। जैसे आप लोग कहते हैं ना, वो तो थर्ड पार्टी में चला गया, वो मुझे आके ट्रिगर कर रहा है, वहाँ वो तो बड़ा खुश है, वो किस रास्ते से आ रहा है आपसे कोई मतलब नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर वो कहीं भी घूम फिर के आपके तरफ एक सिंगल वन पॉइंट पे पहुंच रहा है और उसको पहुंचना है बस, तो जब तक वो पहुंचता नहीं तब तक डीएफ को कोई मतलब नहीं कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ये एहसास होता है कि यस, समवेयर वी आर कनेक्टेड एंड वी आर रीचिंग एट द सेम पॉइंट। आप ट्विन फ्लेम्स हो, इतना तो इंट्यूशन आपको होना ही चाहिए, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप ट्विन फ्लेम हो कि नहीं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स बहुत इंट्यूटिव होते हैं, वो बचपन से इंट्यूटिव होते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं। सेकेंड थिंग कि आपको कोर से फील होता है कि जिस पर्सन से मैं डील कर रही हूँ वो उसके अंदर कोर एसेंस डिवाइन है। वो ऊपर से कितना भी नार्सिसिस्टिक उसकी एनर्जी हो सकता है कि आप भी वैसे ही हो, कितने ही टॉक्सिक एनर्जी हो, डोमिनेशन वाली हो, आपसे पैसे मांगते हो या लस्ट हो, व्हाटएवर, बट कोर में वो बहुत ही डिवाइन सोल है। ये आपको इंट्यूशन, ये वाइब आपको मिलती है। बट अगर आपको ये नहीं मिलती है तो डेफिनेटली वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है। इन अदर वर्ड, अगर आपके गोल्स डिफरेंट है, आपका पाथ डिफरेंट है, आपकी एनर्जीज डिफरेंट है, आपकी वाइब्स डिफरेंट है, ठीक है, आप एक सेपरेट वर्ल्ड की तरह हो, ठीक है, आपकी सेम एनर्जी सिग्नेचर नहीं है, आपका सेम इंटरेस्ट इन वर्क नहीं है, आपकी सेम हैबिट्स नहीं है, तब वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है। वरना इस बेस पे कि वो मुझे ट्रिगर कर रहा है, वो मुझे तंग परेशान कर रहा है, मैं जिंदगी में परेशान हो गई हूँ, दिस इज नॉट अ क्राइटेरिया। वो ट्रिगर अगर नहीं करेगा तब वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं होगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम आता ही ट्रिगर करने के लिए है, कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपकी लाइफ को हेल्प बनाने के लिए आता है, मतलब कि वो आपको सुधारने के लिए आता है, राइट। तो अनदर पॉइंट निकल के आ गया कि कौन ट्विन फ्लेम नहीं है, जो आपको ट्रिगर ही नहीं कर रहा है, जिससे आप ट्रिगर ही नहीं हो रहे हो, और सेकेंड थिंग कि ट्रिगर नहीं हो रहे हो और आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वो इंसान आपका ट्विन फ्लेम नहीं है।
वो आपका हाईएस्ट पोटेंशियल आपके अंदर से निकालना चाहता है. If both of you are not growing after few months or 1 year or 2 year of your ascension journey, if both of you are not growing, तो समझ लीजिए कि आप राइट पर्सन से नहीं कर रहे हैं. बट अगर आपकी लाइफ में इतने चेंजेस, जैसे कम्युनिटी में मैंने अभी एक पोस्ट डाली थी, एक बहुत ही अच्छी डीएफ ने मुझे बड़ा इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल मुझे मैसेज किया था कि मैम मेरी लाइफ चेंज हो गई आपके इनर वर्क से, आपके वीडियोस से. और ऐसे आप लोगों के अनगिनत मुझे मैसेजेस ईमेल पे कई जगह आते रहते हैं. लिटरली इट इंस्पायर्स मी कि हाँ भाई मुझे और हार्ड वर्क करना है. बट हाँ, मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी लाइफ चेंज हो रही है. तो जो ने मुझे ईमेल पे ये चीज़ भेजी है, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, तो इट्स अ कन्फर्मेशन कि आप राइट पर्सन से डील कर रहे हो. बट अगर आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा, आप 3D में ही फंसे हुए हो, आपको ये ट्विन फ्लेम की बातें समझ में नहीं आ रही हैं, आप अपना को इवॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आपकी कुछ भी मनी अबेंडेंस नहीं हो रही. यस, अबेंडेंस से एक पॉइंट और, कोई भी यूनियन बिना अबेंडेंस के पॉसिबल नहीं है. अब आप कहोगे कि हाउ इट इज़ पॉसिबल. जब आपकी कुंडलिनी असेंशन जर्नी होती है तो आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है, आप लोअर चक्रा से उठते हो, आपकी सारे टॉक्सिन्स हील होते हैं, एंड देन योर एनर्जी इज टचिंग द अपर चक्रास. पहले आपकी अबंडेंस मैनिफेस्ट होती है. कोई ये कह दे कि मेरा यूनियन हो गया और मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो इट्स नॉट अ यूनियन. मे बी कि यू आर डीलिंग विद द रॉन्ग पर्सन, और इट्स जस्ट अ फ्रेंडशिप. इज़ जस्ट कि आप एक लड़का लड़की के अफेयर में हो, जहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने लगाया नहीं है. यू आर समवेयर प्रेइंग टू द गॉड कि हम लोग एक हो जाएं, और वो इंसान आपकी लाइफ में आ गया. तो इट इज़ पॉसिबल कि आपने एक सोलमेट को आपने कहते ना अचीव किया है अपनी लाइफ में. बट अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हैं, इफ़ यू आर रियली रियल ट्विन फ्लेम, आपकी अबंडेंस पहले होएगी. और आप देखिए, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग करी है डीएफ की अचीवमेंट से. मेरे पास मैं एवरीडे कम्युनिटी में डालती हूँ कि आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी जॉब लग गई है, आपकी सैलरी हाइक हो गई है. ठीक है, उसके बाद आपकी यूनियन होती है, क्योंकि आपको यूनियन के लिए अपनी उस हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में पहुँचना पड़ता है. तो जब तक हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में आप जब तक पहुँचते हैं, उसके पहले तो आपको अबंडेंस की फ्रिक्वेंसी वैसे ही मिल जाती है. मार्क माई वर्ड, बिल्कुल भी आपको मिसगाइड नहीं होना है. ठीक है, मिस्टिकल जर्नी है, आपको नॉलेज नहीं है, आप मिसगाइड हो सकते हो. यहाँ पर आपको ट्रू नॉलेज दी जा रही है, फॉलो करिए. ठीक है, ध्यान दीजिए, बी केयरफुल. आपका ट्विन फ्लेम आपको मिलता है जब आप अपनी हाईएस्ट ऑथेंटिक फ्रिक्वेंसी में होते हैं. और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के पहले भी हमारी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई हो जाती है कि हमें अबंडेंस मिलती ही मिलती है. कोई ये बोले मेरा यूनियन हो गया पर मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये फेक है. राइट? तो अगर आपकी ग्रोथ हो रही है तो आप राइट पर्सन से डील कर रहे हो. आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो हो सकता है कि आप लिटरली किसी सोलमेट कार्मिक से डील कर रहे हो और वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है. ठीक है, मेरे मुंह से अभी एक वर्ड निकला है, हाईएस्ट ऑथेंटिक फ्रिक्वेंसी. ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट मेरे मुंह से निकल गया, एक टिप निकल गई जो आपकी यूनियन को इस प्रकार से कितना स्पीड अप कर सकती है. व्हाट इज़ द हाईएस्ट ऑथेंटिक फ्रिक्वेंसी? जब आप अपने एक बहुत ही लविंग स्टेट में आप रहने लगते हो, एक बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट आपकी स्टेट हो जाती है, बहुत ही काम स्टेट, एंड आपके जितने भी पोटेंशियल्स हैं सब आपका ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर करके आपके सारे पोटेंशियल्स को ओपन करता है. ठीक है, कोई भी यू हैव बिकम करेजियस. आप अपने सारे हाईएस्ट पोटेंशियल को एक्सेस करने लगते हो, जिसमें कि आपकी अर्निंग और ग्रोथ भी होती है. ठीक है, यू आर नॉट होल्डिंग एनीथिंग बैक इन योर माइंड विच इज़ लाइक ब्लॉकेजेस. आपके अंदर सब कुछ सारे शैडोज हील हो जाते हैं. आप अपने रियल पोटेंशियल में
आ जाते हो, यू हैव बिकम करेजियस, यू आर लवेबल फॉर एवरीवन एंड यू लव एवरीवन. सो कहते हैं ना अनकंडीशनल लव. तो जब आप अपनी नेचुरल स्टेट के जो भी कहते हैं ना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो, आपके नेचुरल स्टेट, किसी की नेचुरल स्टेट जरूरी नहीं है कि आपके बराबर की हो, किसी की आपसे ज़्यादा भी हो सकती है, बट आपकी जो हाईएस्ट नेचुरल स्टेट, एक हाईएस्ट पॉजिटिव नेचुरल स्टेट जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव की एनर्जी में वाइब्रेट हो रहे हो, सब में प्यार सब में भगवान को देख रहे हो, सबको प्यार कर रहे हो, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, सब ट्री, एनिमल्स, एवरीवन. तो आप जब इस लेवल पे पहुंच जाते हो, आपका ट्विन फ्लेम यहाँ तक पहुंचाने के लिए इतना ट्रिगर करता है कि आप अपने हाईएस्ट नेचुरल ऑथेंटिक फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाते हो, एंड दैट इज योर अल्टीमेट ग्रोथ. तो जिस इंसान ने आपको यहाँ तक पहुंचा दिया है, हाउ इट इज पॉसिबल कि वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है? सो डोंट कंफ्यूज. हाँ, बट अगर आपकी कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही है, आप हर जगह से बिल्कुल ख़त्म हो चुके हो, ना मनी अबेंडेंस, ना आपकी डायमेंशन रेज हो रहा है, ना आप अपग्रेड हो रहे हो, आप सिर्फ और लो वाइब्रेशन एनर्जी में जा रहे हो, आपको इनर वर्क करने का मन नहीं कर रहा है, तो देयर इज़ अ चांसेस कि आप रॉन्ग पर्सन से डील कर रहे हो, बट देयर इज़ अनदर चांस कि आप नेगेटिविटी से भी डील कर रहे हो, इसलिए आप लेजी, लेथार्जिक या इनर वर्क करने का मन नहीं कर रहा. तो देयर इज़ लॉट्स ऑफ रीज़न. हो सकता है कि आपकी एनर्जी लीक हो रही है, तो भी हमको कभी कभी इनर वर्क करने का मन नहीं करता. सो in this situation, always put your question in front of universe. Universe, please guide me, connect with the energy of universe or angels, और उनको पूछिए कि मैं जिस इंसान से डील कर रही हूँ वह ट्विन फ्लेम है. बिल्कुल अंदर आत्मा से पूछिए, अपने ऑथेंटिक सेल्फ से पूछिए. मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपको सही आंसर विदिन 2 to 3 days मिलेगा ही मिलेगा, if you are real twin flame. ठीक है, अपना ध्यान रखिए. लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल.